चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदीप सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको दी जा रही। फाइनली मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा समूह 4 अर्थात ग्रुप 4 की ऑफिशियल रूल बुक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जहां पर सहायक ग्रेड 3 डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक, आशुलिपिक, ग्रंथपाल, IT ऑपरेटर, सहायक शिक्षक जैसे कई पदों पर यह रूल बुक जारी हुई है। 800 से ज्यादा पद यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 30 मार्च से एग्जाम प्रारंभ होगा। तो संपूर्ण जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में बताने वाले हैं। क्या इस बार ARI असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर की कोई पद आया है अथवा नहीं आया, सभी पदों की योग्यता सिर्फ 12वीं पास है अथवा नहीं, कौन कौन से अभ्यर्थी इसको फिल कर पाएंगे, 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए कितने पद हैं, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, आप हमारा ग्रुप 4 स्पेशल हिंदी कंप्यूटर बैच लेना चाहते हैं, दोनों ही सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं, तो हमारी एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं 25 जनवरी तक 699 में, क्योंकि 30 मार्च से इसका एग्जाम प्रारंभ होने वाला है। इसी के अलावा CPCD स्पेशल बैच मार्च 2025 के एग्जाम को टारगेट करते हुए आ चुका है। बिजली विभाग का संपूर्ण कोर्स हो जिसके आवेदन की तिथि 23 जनवरी तक 7 फरवरी हो चुकी है। इसी के अलावा ग्रुप 4 का संपूर्ण कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, क्लास नोट सब कुछ आपको मिलने वाला है 999 में। इसी के अलावा बिजली विभाग की टेस्ट सीरीज हो, CPCD टेस्ट सीरीज हो या ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गौर सर। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप 4 स्पेशल व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक देके रखी है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हमारी इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ चुके हैं। चले बिना समय गवाए सीधे हम आपको ऑफिशियल रूल बुक पर लेकर चलते हैं। और यहां पर ऑफिशियल रूल बुक आप देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल भर्ती के नाम है समूह 4 के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक और अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती, बस सीधी बैकलॉग भर्ती की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 की यहां पर देखिए रूल बुक जारी कर दी गई है। अब बात करें सर आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि क्या होगी, तो आवेदन भरने की जो तिथि है वो देखिए 4 फरवरी से प्रारंभ होने वाले और अंतिम तिथि 18 फरवरी 2025 है। आवेदन पत्र में संशोधन की जो प्रारंभिक तिथि रहने वाली है वो 4 फरवरी से अंतिम तिथि 23 फरवरी तक आप संशोधन यहां पर कर सकते हैं। परीक्षा दिनांक की भी हम बात करें यहां पर, तो आरक्षित मतलब बेसिकली जनरल कैटेगरी को 500 रुपए, ST SC OBC EWS और दिव्यांग जनों के लिए यहां पर 250 रुपए फीस रहने वाली है। और केवल सीधी भर्ती वैकल्पिक पदों के लिए कोई शुल्क यहां पर नहीं है। इसी के अलावा परीक्षा की बात करें तो देखिए परीक्षा 30 मार्च 2025 से इसकी एग्जाम मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। 2 घंटे का पेपर यहां पर रहने वाला है, 9 से 11 मॉर्निंग में और 3 से 5 आफ्टरनून में। 2 घंटे का पेपर होगा, यहां पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट पहले आपको यहां पर निर्देश वगैरह सब कुछ पढ़ना है। किसी प्रकार की माइनस मार्किंग मेंस इसमें नहीं होने वाला है। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, कुछ रूल्स रेगुलेशन इसके सेंस में लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको जरूरी चीजें बता रहा हूं। देखिए अब ये पूरी नियमावली रूल्स रेगुलेशन समूह 4 से संबंधित यहां पर मेंशन की गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भर्ती नियम है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको रूल बुक भेज दी जाएगी। चलिए अब समूह 4 के अंतर्गत भर्ती का नाम आप देख सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, सर एग्जाम में क्या क्या आएगा किस प्रकार से वो आपको बता दें। तो देखिए समूह 4 प्रश्न पत्र एक ही होगा, 100 अंक होंगे, एक प्रश्न का 1 अंक होगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन के 100 अंक आपको मिलेंगे। सामान्य ज्ञान, अब देखिए सामान्य ज्ञान में आपको जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, करेंट अफेयर सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि का मतलब यहां पर रीजनिंग से है। देखिए व्यापम सब्जेक्ट मेंशन करता है, टॉपिक मेंशन नहीं करता। हालांकि इसके डिटेल सिलेबस पर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे स्ट्रेटजी की कि किस किताबों से कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। आगे यहां पर हम चलते हैं योग्यता की। तो देखिए योग्यता यहां पर हालांकि स्पष्ट मेंशन किया गया है। पात्रता की जो शर्तें हैं यथा शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हताओं की बात कर लें तो लिखा हुआ है सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, IT ऑपरेटर जैसे पदों के लिए निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं आपके पास होना चाहिए। क्या है कि पहला तो यहां पर दिया गया है किसी 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब DCA PGDC आपने किया हो। और यदि आपके पास कंप्यूटर में कोई विशेष डिग्री है, BCA MCA MSc CS, तो फिर आपको 1 साल के कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु ऐसा नहीं है
सीपीसी की जरूरत नहीं होगी। सीपीसीटी की जरूरत तो होगी कंप्यूटर डिप्लोमा के साथ। इसमें 20 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टाइपिंग आपकी क्वालिफाइड रहना चाहिए। आगे इन बात कर लें, यदि शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के लिए बात कर लें तो यहाँ पर 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी शीघ्र लेखन, और आशुलिपिक स्टेनोटाइपिस्ट के लिए बेसिकली 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हालांकि हर एक पोस्ट का हम बता देंगे आपको। अब देखिए आयु की बात करें तो चालू वर्ष 1 जनवरी 2024 की स्थिति में इसकी आयु की गणना की जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं खुली प्रतियोगिता में 18 से 40 न्यूनतम अधिकतम है, और मध्य प्रदेश के एसटी एससी अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अभ्यर्थियों के लिए 18 से 45 मतलब 5 वर्ष की इसमें छूट आपको मिलने वाली है। ठीक है, सभी पदों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण होना जरूरी है। अब इससे संबंधित देखिए महत्वपूर्ण आपको बता देते हैं इस बार कौन कौन से पद आए हैं। ठीक है, और हर पद का क्या क्वालिफिकेशन है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। आरक्षण से संबंधित यहाँ पर नियमावली में सब कुछ मेंशन किया गया है। चलिए आगे हम देखिए इस पर बढ़ते हैं और जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे नीचे की ओर, तो ये सारे रूल बुक यहाँ पर नियमों से संबंधित है। अब बात करें विभागवार ये जो पद हैं कि कौन कौन से पद आए ये देख सकते हैं। विभागवार पदों का विवरण मतलब मध्य प्रदेश के कौन कौन से सरकारी विभागों में कौन कौन से पद रिक्त हैं वो यहाँ पर आप जानकारी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल की बात करें तो इसके पोस्ट कोड 1 और 2 रहने वाले यहाँ पर स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड 3 का पद है। भर्ती के प्रकार ये बैकलॉग के पद है, मतलब विशेष रूप से ये सिर्फ और सिर्फ आजा के लिए 1 और 2 मतलब 2 और 5 अकार्यपालिक कार्यपालिक यहाँ पर देख के रखा है। इसी के अलावा कौन कौन से पद हैं, सहायक ग्रेड 3 है, स्टेनोग्राफर है, कोडिंग क्लर्क सहायक ग्रेड 3, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क स्टेनोग्राफर, कोडिंग क्लर्क स्टेनोग्राफर, और इसी के अलावा स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3, कुक ग्रेड 2, कुक ग्रेड 2, टेलीफोन ऑपरेटर, डॉक्यूमेंटलिस्ट सहायक ग्रेड 3, निज सहायक, स्टोर कीपर, स्टेनोटाइपिस्ट सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है। टोटल 128 के समथिंग इसमें पोस्ट कोड है। सहायक ग्रेड 3 आ चुका है। फिर एपीसीडी का पद है, रिकॉर्ड क्लर्क है, कोडिंग क्लर्क है, डॉक्यूमेंटलिस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट, लिपिक वर्गी का यहाँ पर पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, आईटी ऑपरेटर, सिनेमा ऑपरेटर, फील्ड मैन, वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर, शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3। ये देखिए सारे पद यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। इसी के अलावा माइनिंग मेट का है, कनिष्ठ प्रबंधक यहाँ पर है, ब्लास्टर है, ब्लास्टर है, हेल्पर है, मेट हेल्पर है, हिंदी शीघ्र लेखक, अंग्रेजी शीघ्र लेखक, आशुलिपिक के पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर सह लिपिक, कोडिंग क्लर्क का फिर आ चुका है। तो ये देखिए टोटल 128 पोस्ट कोड आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुल पदों की संख्या की बात करें तो 861 पद हैं। हालांकि जो कैलेंडर आया था उसमें 500 पदों की संख्या बताई जा रही, तो मैंने इतना ही आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा 700-800 पद इसमें हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब ये भर्ती आई तो 3047 पदों पर आई थी, क्योंकि वो 5 साल बाद आई थी। चूंकि फिर से भर्ती आई है तो ये 861 पद इसमें शामिल है। अब सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल में ये जो पद है सीधी भर्ती स्टेनोग्राफर का, जिसमें 2 पद हैं। देखिए स्टेनोग्राफर जहां पर भी आएगा उसकी क्या योग्यता है, 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी के अलावा आपके पास सीपीसीडी हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग दोनों के साथ होना चाहिए, और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। तो ये स्टेनोग्राफर का बेसिकली क्वालिफिकेशन है। वहीं पर सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 की बात करें, यहां पर ये देखिए सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर जो 5 पद हैं बेसिकली ओपन में एससी और एसटी के, यहाँ पर आप देख पाएंगे 10+2 मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और विशेष रूप से यहाँ पर पर्टिकुलर में दोस्तों सिर्फ इस पोस्ट कोड के लिए सीपीसीटी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चाहिए, मतलब सहायक ग्रेड 3 इस विभाग में। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सहायक ग्रेड 3 के सभी पदों के लिए सीपीसीटी दोनों में चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे हम बात करें अब यहाँ पर कार्यालय मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल की, यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितने पद हैं, यहाँ पर 10 पद हैं। और बेसिकली यहाँ पर
27%, 14% आरक्षण के अनुसार ये जो होल्ड किया जाएगा उसकी सूची यहाँ पर देखे रखी है। और अब देखिए सहायक ग्रेड 3 की जो सैलरी है 1950 से 19,500 से लेकर 62,000 तक रहने वाली है। और योग्यता की बात करें देखिए सहायक ग्रेड 3 की 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसी के अलावा कंप्यूटर डिप्लोमा 1 वर्ष का होना चाहिए। डीसीए, पीजीडीसीए, कोपा कुछ भी हो सकता है। इसी के अलावा सीपीसीडी की बात करें तो सीपीसीडी देखिए हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब सहायक ग्रेड 3 के लिए हिंदी टाइपिंग ही चाहिए रहती है। सिर्फ उस पोस्ट कोड के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों में उन्होंने लिया था, ठीक है। अब बात करें स्टेनोग्राफर की, यहाँ पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में 1 पद है। तो स्टेनोग्राफर की योग्यता आप देख सकते हैं कंप्यूटर डिप्लोमा 10+2 हिंदी अंग्रेजी दोनों में टाइपिंग होना चाहिए और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क की बात करें तो कोडिंग क्लर्क की आप योग्यता आपकी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित सहायक ग्रेड 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना में 30 पद है। इसकी योग्यता आप देख सकते हैं वही है जो हमने आपको पहले बताई थी, वो यहाँ पर मेंशन किया गया। इसी के अलावा रिसेप्शनिस्ट की बात करें, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की, तो वही यहाँ पर 19,500 सैलरी लेवल 4 की है और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिकली देखिए इसमें सीपीसीटी की आवश्यकता नहीं, देख सकते हैं 10+2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और किसी प्रकार की आपको अन्य सीपीसीटी की जरूरत नहीं। मतलब 12th प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा वाले इसको भर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की बात करें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में, इसकी योग्यता देख सकते हैं आप स्टेनोग्राफर की। कोडिंग क्लर्क शासकीय चिकित्सा विद्यालय सिवनी में आप देख सकते हैं, तो ये इसकी योग्यता है। सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी में कुल 15 पद हैं। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क के यहाँ पर 2 पद हैं, इसकी योग्यता आप पढ़ सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की वही है 12th प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। मतलब ये भी 12th वाले भर पाएंगे कंप्यूटर डिप्लोमा यदि आपका डीसीए, कोपा, पीजीडी से है तो, ठीक है। मतलब इसमें सीपीसीटी की जरूरत नहीं है। स्टेनोग्राफर की वही योग्यता है जो हमने इससे पहले आपको बताई थी। कोडिंग क्लर्क की बात करें तो मंदसौर में शासकीय चिकित्सा विद्यालय में जो 4 पद हैं, कोडिंग क्लर्क की योग्यता आपकी स्क्रीन पर आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए रूल बुक बड़ी है, तो जो जहां पर डाउट होगा आपको लगेगा हम आपको यहां पर बता देंगे। सहायक ग्रेड 3 की वही योग्यता है जो इससे पहले मैंने आपको बताई थी, 12th प्लस सीपीसीटी हिंदी में और कंप्यूटर डिप्लोमा। देख सकते हैं सीपीसीटी यहां पर सिर्फ हिंदी में ही चाहिए, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की बात करें तो ये फिर से 12th वालों के लिए यहाँ भी कंप्यूटर डिप्लोमा और 12th चाहिए। किसी भी संकाय में आपने 12th पास किया हो तो एक पोस्ट कोड 15 भी 12th वालों के लिए और कंप्यूटर डिप्लोमा वालों के लिए। फिर इसके अलावा कोडिंग क्लर्क का आगे देख सकते हैं आप। सहायक ग्रेड 3 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में जो 15 पद हैं वो देख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण के अनुसार कुल 87% पदों की मुख्य आरक्षण तालिका आप देख सकते हैं और मान्यता प्राप्त संस्था से ये सारी चीज यहाँ पर देखे रखी हैं। अब देखिए रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क का फिर से पद आ चुका है, पोस्ट कोड 19। यहाँ पर भी 12th वालों के लिए, मतलब 12th के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है। यहाँ पर सीबीसीडी की जरूरत नहीं है। किस पोस्ट के लिए? रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क, जो कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच में ये पद है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, सीधी भर्ती स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट में आप देख सकते हैं सीपीसीडी हिंदी होना चाहिए और 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, जबकि स्टेनोग्राफर के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहता है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात कर लें। अब देखिए मध्य प्रदेश राज्यपाल सचिवालय भोपाल में भी सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 के पद हैं। इसकी वही योग्यता जो हमने आपको पहले बताई थी। बैकलॉग कुक ग्रेड 2 में आप देख सकते हैं, कुक ग्रेड 2 में 12th होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था से कुकिंग की परीक्षा उत्तीर्ण हो और प्रतिष्ठित होटल या संस्थान में कुकिंग का 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। आगे कुक ग्रेड 2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही योग्यता है कुक ग्रेड 2 की। और सीधी भर्ती टेलीफोन ऑपरेटर, आप देखिए टेलीफोन ऑपरेटर में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और आईटीआई या मान्यता प्राप्त संस्था से टेलीफोन ऑपरेटर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर अन्य पदों की हम बात करें, टोटल पोस्ट कोड अगले 25 पे, तो डॉक्यूमेंटलिस्ट। तो डॉक्यूमेंटलिस्ट की जो योग्यता है वही है जो हमने सहायक ग्रेड 3 की यहाँ पर बताई थी। 10+2 कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस सीपीसीडी हिंदी में चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के 2 पद फिर से आ चुके हैं, वही योग्यता है जो हमने आपको पहले बताई है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 देखिए फिर से वही पद आ चुका है। अलग अलग विभागों में, अलग अलग शहरों में, यहाँ पर संचालय, नगर, ग्राम निकेश, ये यहाँ पर निज सहायक। अब देखिए निज सहायक की क्या योग्यता है
10+2 होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा, और सीपीसीटी यहाँ पर टाइपिंग होना चाहिए। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर सीपीसीटी टाइपिंग के साथ परीक्षा उत्तीर्ण यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया है कि सीपीसीटी किसमें चाहिए। जहां पर नहीं मेंशन किया इसका मतलब हो सकता है दोनों में ही चाहिए हो, और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से आपका शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर पद आ चुका है, तो स्टेनोटाइपिस्ट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 12th प्लस सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 की बात करें, यहाँ पर 14 पद हैं, इसकी संबंधित आप योग्यता यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं पर स्टोर कीपर की बात करें, देखिए स्टोर कीपर में यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, और स्टोर कीपर के कार्य का 2 वर्ष का यदि आपके पास अनुभव है तो 22,100 इसकी सैलरी है, 70,000 तक ये जाने वाली है। आगे यहाँ पर बात कर लें, राज्य होम्योपैथिक परिषद भोपाल में सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3, वही योग्यता है। सहायक ग्रेड 3 में देखिए सीपीसीटी, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सीपीसीटी हिंदी अंग्रेजी दोनों में, देखिए कुछ विभागों में सहायक ग्रेड 3 के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग चाहिए, बट मोस्टली तो हिंदी ही रहता है, ठीक है। तो ये फॉर्म भरते समय आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा, नहीं तो फॉर्म आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करें सर सीपीसीटी पहले चाहिए बाद में, तो रूल बुक में लिखा रहता है आवेदन की अंतिम तिथि तक समस्त योग्यताएं पूरी होना चाहिए। व्यापम इसलिए चेक नहीं करा गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक की जाएंगी, ठीक है, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट तो अपलोड कराएंगे नहीं उससे संबंधित। सहायक ग्रेड 3 के फिर 5 पद हैं यहाँ पर सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 की, देखिए वही योग्यता यहाँ पर है, स्टेनोटाइपिस्ट की आप देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए अकार्यपालिक सहायक ग्रेड 3 की, ये दिव्यांगजनों के लिए है। और आगे यहाँ पर हम देखें बेसिकली सहायक ग्रेड 3 के, फिर ये देखिए वीएच विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर है, और यहाँ पर ईएच के लिए है, और इसी प्रकार ये एमडी के लिए है। आगे बढ़ेंगे तो अकार्यपालिक देखिए फिर से दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित है यहाँ पर ये, और देखिए फिर यहाँ पर ईएच दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित है ये भी। सहायक ग्रेड 3 ये एलडी दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित है ये भी, और यहाँ पर एमडी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है ये भी, ठीक है। आगे और यहाँ पर चलेंगे अन्य पोस्ट कोड पर, तो सीधी भर्ती देखिए सहायक ग्रेड 3 2 पद हैं अकार्यपालिक, जिसमें एसटी और एससी के एक एक पद हैं ओपन में, इसकी योग्यता वही है। संविदा भर्ती देखिए संविदा भर्ती सहायक ग्रेड 3 के 3 पद हैं, देखिए इसका नाम संविदा भर्ती है बट है रेगुलर की तरह है, ठीक है। संविदा भर्ती में भी आप भर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि आपके पास संविदा कर्मी इसको भर पाएगा, ठीक है। नाम इसका संविदा भर्ती है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको निकाल दिया जाएगा। सीधी भर्ती बैकलॉग के हैं, मतलब उसमें फिक्स सैलरी रहती है। आगे यहाँ पर बात करें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में, आप देख सकते हैं सहायक ग्रेड 3 के 2 पद हैं, जनरल का 1 है, और जनरल ओपन संविदा कर्मी का यहाँ पर 1 पद। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट आप देख सकते हैं 50 पोस्ट कोड तक आ चुके हैं। अभी तक देखिए हमने 12वीं पास और कंप्यूटर डिप्लोमा वालों के लिए रिसेप्शनिस्ट वाला जो हमने पद बताया था वो है आपके लिए। और आगे देखिएगा डॉक्यूमेंटलिस्ट की बात करें, तो डॉक्यूमेंटलिस्ट की देखिए वही योग्यता है जो सहायक ग्रेड 3 की रहने वाली है। अगले पोस्ट कोड की बात करें, सहायक वर्ग 3 आ चुका है, वही आपका सेम योग्यता इसकी भी रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर पदों की संख्या मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं। एक बार सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट में पूछ सकते हैं। वहीं पर स्टेनोटाइपिस्ट की देखिए अब 1 पद है, फिर से सहायक वर्ग 3 56 पोस्ट कोड पर आ चुके हैं। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में हिंदी अंग्रेजी दोनों टाइपिंग चाहिए, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रहे। और यहाँ पर आप देखेंगे सीधी भर्ती स्टेनोटाइपिस्ट के यहाँ पर 3 पद है, रिकॉर्ड क्लर्क के 2 पद है। रिकॉर्ड क्लर्क की योग्यता यहाँ पर मेंशन करके रखी है कि बेसिकली 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए सीपीसीटी हिंदी में, और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड क्लर्क की वही योग्यता है जो सहायक ग्रेड 3 की है। लिपिक वर्ग सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें सीपीसीटी हिंदी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, और बेसिकली यहाँ पर एक चीज पढ़ सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट है शीघ्र लेखक श्रेणी 3 की यहाँ पर देखे रखा है। आगे यहाँ पर बढ़ेंगे हम, तो टोटल 103 पेजेस की रूल बुक है। सहायक वर्ग 3 फिर से यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक एक पद, और यहाँ पर काल्पनिक प्राप्तिक जो रखा जाएगा रिजल्ट यहाँ पर मेंशन। अब देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए क्या लिखा है, ग्रेजुएट इन साइंस फिजिक्स एंड मैथ, डिप्लोमा और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी टाइपिंग पास, हैविंग 3 ईयर एक्सपीरियंस, डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो भैया इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर चूंकि सैलरी इसकी 28,700 है, तो बेसिकली 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हिंदी अंग्रेजी का होना चाहिए, ठीक है। सहायक ग्रेड 3 के यहाँ पर फिर से आ चुका है।
वही योग्यता है। अगला पद है देखिए ग्रंथपाल। देखिए ग्रंथपाल के अच्छे खासे 72 पद हैं। अभ्यर्थी इसका पूछ रहे थे, ठीक, ग्रंथपाल की आएगी अथवा नहीं आएगी, तो ग्रंथपाल की यहाँ पर दोस्तों, मेरे दोस्तों, आ चुकी है। और बेसिकली यहाँ पर जो इसकी योग्यता रहेगी 22,100 से इसकी सैलरी है। हायर सेकेंडरी के साथ लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा, मतलब डिग्री नहीं है, लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करें सहायक ग्रेड 3, कुल 6 पद हैं। यहाँ पर वही योग्यता है सहायक ग्रेड 3 की। आगे यहाँ पर हम बढ़ेंगे तो सीधी भर्ती सहायक वर्ग 3 वही है। अब देखिए आईटी ऑपरेटर की बात करें, क्योंकि इसकी सैलरी बढ़िया 25,300 से प्रारंभ होगी। हालांकि इसमें ओबीसी ओपन में एक ही पद है। और आईटी ऑपरेटर की क्या योग्यता है, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, और इसके अलावा कोपा आपके साथ हो आईटीआई के साथ, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर में कोई आपने डिग्री या डिप्लोमा करके रखा हो, बीसीए पीजीडी से आपने करके रखा हो। और इसी के साथ उपरोक्त के अलावा देखिए सीपीसीटी भी चाहिए। हिंदी में 30 और इंग्लिश में 30 और हिंदी में 20, मतलब इसमें सीपीसीटी दोनों में ही होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर सिनेमा ऑपरेटर की बात करें तो सिनेमा ऑपरेटर से संबंधित योग्यता देख सकते हैं सहायक वर्ग 3 की, वही से देखिए फिर से वही पद है और वही इसकी योग्यता है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, तो फील्ड मैन, ये देखिए 12वीं पास वालों के लिए, इसमें देखिए 12वीं पास लिखा हुआ है, उत्तीर्ण होना चाहिए। और बेसिकली सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप फील्ड मैन का भर सकते हैं। हालांकि जनरल का इसमें एक ही पद है, तो अन्य कैटेगरी वाले भी हालांकि इसको भर सकते हैं, ठीक है। जनरल से संविदा भर्ती वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो वरिष्ठ कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता आप देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और जिनके पास कंप्यूटर में कोई डिग्री विशेष, उन्हें फिर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। अगला हम चलते हैं यहाँ पर शीघ्र लेखक कनिष्ठ की, तो शीघ्र लेखक कनिष्ठ की योग्यता आप देख सकते हैं। इसी के अलावा आगे देखिए रूल बुक हम और बताते जाते हैं, क्योंकि पद तो वही है, सिर्फ अलग अलग विभाग और जिले हैं। स्टेनोग्राफर यहाँ पर सहायक ग्रेड 3, तो 12th वालों के और कौन से पद आपको बता दें, देखिए वही सहायक ग्रेड 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे और बढ़ेंगे स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट के यहाँ पर देखिए 2 पद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की ओर सहायक वर्ग 3 फिर से आ चुका है। संविदा भाई अब देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा क्षेत्र सहायक, क्षेत्र सहायक में देखिए एक ही पद है, वो भी एसटी कैटेगरी का। ये 12th वाले डाल सकते हैं, क्योंकि मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सहायक वर्ग 3 की। यहाँ पर देखिए अच्छे खासे पद है, 145 पद है। और ये कहाँ पर है मेरे दोस्तों, ये देखिए जल संसाधन विभाग भोपाल में ही है, और ये अच्छे खासे पद हैं यहाँ पर। और इसी के अलावा आगे आप देखेंगे 13% पर जो होल्ड किया जाएगा। इसी के अलावा ये संविदा कर्मी वगैरह देखे रखा है, योग्यता इसकी वही है। शीघ्र लेखक वर्ग 3 की बात करें तो ये इसका पद देखिए देखे रखा है यहाँ पर, इससे संबंधित आप देख सकते हैं। सहायक वर्ग 3 फिर से वही आ चुका है। अगला सहायक वर्ग 3 की वही योग्यता जो हमने आपको बताई थी। और माइनिंग मेट की बात करें तो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और डीजीएमएस से माइनिंग मेट का सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। कनिष्ठ प्रबंधक समान की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, तो वही है 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और सीपीसीडी हिंदी है, मतलब सहायक वर्ग 3 के जैसे इसकी है। कनिष्ठ प्रबंधक फील्ड की बात करें तो इसमें भी देखिए सहायक वर्ग 3 जैसे ही योग्यता है। ब्लास्टर की बात करें जिसके यहाँ पर पद आपको देख पा रहे हैं, तो ब्लास्टर में देखिए 10+2 के साथ डीजीएमएस से ब्लास्टर का सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट का यहाँ पर एक पद है, वही योग्यता जो हमने बताई थी। ब्लास्टर का देखिए फिर से आ चुका है। कनिष्ठ प्रबंधक है, तो टोटल 128 पोस्ट कोड है। फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। मेट हेल्पर की बात करें तो डीजीएमएस से सक्षमता प्रमाण पत्र होना चाहिए, कुल एक पद है जनरल का। हेल्पर की बात करें तो ये देखिए 12वीं पास वालों के लिए ये बढ़िया है, कुल 4 पद हैं, जिसमें से यूआर के ओपन में 2 हैं यहाँ पर, और बेसिक की बात करें एसटी का एक, ओबीसी का एक, इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 4 पद हैं। और सिर्फ ये 12वीं पास वाले अभ्यर्थी इसको भर सकते हैं, तो ये 12वीं पास वालों के लिए भी यहाँ पर देखिए पद हैं। अगला बात करेंगे हिंदी शीघ्र लेखक, तो हिंदी शीघ्र लेखक के जो 12 पद हैं इसकी योग्यता आप देख सकते हैं क्या है। अंग्रेजी शीघ्र लेखक भी है। अंग्रेजी शीघ्र लेखक में अंग्रेजी शीघ्र लेखन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आशुलिपिक की बात करें जिसके 7 पद हैं, तो आशुलिपिक की योग्यता आप देख सकते हैं। सहायक वर्ग 3 20 पद हैं यहाँ पर, फिर से वही योग्यता है सेम। और 13% जो पद होल्ड किया। आईटी ऑपरेटर के देखिए 8 पद हैं। आईटी ऑपरेटर की योग्यता क्या है वो आपको बता देते हैं। 25,300 सैलरी रहने वाली है। आपके यहाँ देखिए 3 वर्ष का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे बीटेक पॉलिटेक्निक इस प्रकार से कुछ करके रखा हो कंप्यूटर में आईटी ऑपरेटर वालों के लिए। और इसके अलावा देखिए सीपीसीटी का स्कोर कार्ड होना भी अनिवार्य, मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री के साथ सीपीसीटी भी जरूरी है।
ठीक है। सहायक ग्रेड 3 की बात करें, फिर स्टेनोटाइपिस्ट फिर से देखिए वही पद आ चुका है यहाँ पर। फिर शीघ्र लेखक देखिए फिर से वही पद है, इस सहायक वर्ग 3 वही है। तो 12th की लोग देख लेते हैं कोई पद है। कोडिंग क्लर्क की वही होता है जो सहायक वर्ग 3 की थी, तो सहायक वर्ग 3 के यहाँ पर देख सकते हैं एक पद है। इसी प्रकार स्टेनोटाइपिस्ट आप देख पा रहे हैं, सीधी भर्ती सहायक वर्ग 3, यहाँ पर देखिए अच्छे खासे 75 पद मेरे दोस्तों यहाँ पर ये रहने वाले हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे तो वही योग्यता हिंदी में देखिए यहाँ पर सीपी सीट चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो ये उससे संबंधित योग्यता आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए अगला बात करेंगे स्टेनोटाइपिस्ट 109 नंबर पे है, तो स्टेनोटाइपिस्ट का फिर शीघ्र लेखक 110 नंबर पे। ये अलग अलग पोस्ट कोड आप देख पा रहे हैं और पद का नाम वही है, इसलिए योग्यता को हम दोहरा नहीं रहे। स्टेनोग्राफर डॉक्यूमेंटलिस्ट की वही योग्यता जो सहायक ग्रेड 3 की हमने आपको बताई थी। फिर कोडिंग क्लर्क, इसके संबंधित योग्यता भी वही है जो हमने आपको सहायक वर्ग 3 की बताई थी। रिकॉर्ड क्लर्क आ चुका है। फिर अगला बढ़ेंगे आप आगे 115 नंबर पे स्टेनोटाइपिस्ट 9 पद है, वही योग्यता स्टेनोटाइपिस्ट की जो हमने आपको पहले बताई थी। इसके अलावा सहायक वर्ग 3 के यहाँ पर 116 पोस्ट कोड में यहाँ पर इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। इसी में सहायक वर्ग 3 एक पद है, वही आप देख सकते हैं 117 पोस्ट कोड तक आ चुके हैं। इसी प्रकार आगे बात करेंगे 118 सहायक वर्ग 3 बैकलॉग भर्ती है, तो जिस पोस्ट कोड की होगी वह जिस कैटेगरी की वही अभ्यर्थी इसको भर पाएगा। बैकलॉग मतलब जो पुरानी भर्ती में जो पद रिक्त रह गए, ठीक है। स्टेनोग्राफर का आप देख सकते हैं। फिर कोडिंग क्लर्क की वही योग्यता जो हमने आपको बताई है सहायक वर्ग 3 की। सहायक वर्ग 3 का पद आप देख सकते हैं। तो 12th वालों के कम, अब देखिए शिक्षक सहायक शिक्षक के 5 पद है। शिक्षक सहायक शिक्षक के आप देख सकते हैं 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में 12th के साथ होना चाहिए और इससे संबंधित योग्यता आप डिटेल में पढ़ सकते हैं आपको क्या क्या इससे संबंधित चाहिए। सहायक शिक्षक के फिर से देखिए 11 पद आ चुके हैं, इसकी योग्यता मेरे दोस्तों आप विस्तृत रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा है। चलिए 125 पोस्ट कोड हो गया है। और इसके बाद देखिए तकनीकी सहायक की आप देख सकते हैं 12वीं के साथ तकनीकी अर्हता अनुभव अंतर्गत हथकरघा कपड़ा मूल्यांकन का समान ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुल 2 पद हैं। अकार्यपालिका सीधी भर्ती स्टेनोटाइपिस्ट का यहाँ पर 1 पद है। तो इस प्रकार 128 ये पोस्ट कोड हमने मेरे दोस्तों टोटल आपको बताए। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स करके भी हमसे पूछ सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और जो जरूरी होगा वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। बाकी इसका पूरा कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर और टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन पर आपको मिलने वाली है, तो वो आप ले सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आगे यदि हम बात करें इससे संबंधित तो देख सकते हैं यहाँ पर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए हैं, जो महत्वपूर्ण होगा वो आपको बता देंगे। बाकी रूल बुक आपको भेज दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहां से भी आप इसे ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए जरूरी होगी यहाँ पर आपको बता दें। देखिए फिर से यहाँ पर वही फॉर्म भरने से संबंधित बताए गए हैं शुल्क वगैरह और कौन कौन शहरों में इसका एग्जाम होगा वो यहाँ पर देखे रखा है। देखिए 13 शहरों में इसका एग्जाम होगा। हालांकि केंद्र भी इसमें परिवर्तित एएसबी के द्वारा किए जा सकते हैं। और आगे आप देख पाएंगे परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहने वाला है। अब देखिए सिलेबस भाई मैंने आपको बताया समान ज्ञान हिंदी अंग्रेजी गणित कंप्यूटर ज्ञान और समान अभिरुचि रीजनिंग जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो ये अन्य यहाँ पर चीजें देखे रखी है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये आदिम जाति के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको बताई। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। टोटल 861 पदों पर ये भर्ती नोटिफिकेशन में दोस्तों निकला हुआ है। 30 मार्च से इसके एग्जाम प्रारंभ हो जाएंगे और 4 फरवरी से 18 फरवरी तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको बताई है। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे, राम राम सा।